आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक और धमाकेदार और कड़ाकेदार मुकाबला देखने को मिला, जहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स। और वही ये मुकाबला था लखनऊ में। ये एक ऐसा मुकाबला था, लखनऊ सुपर जायंट्स के हवाले से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था, क्योंकि 6 में से 3 हार चुके, 3 जीत चुके, जबकि 6 में से 4 जीत चेन्नई के पास था। तो यही पे थोड़ा और बहुत था कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घर में वापसी कर पाएंगे चेन्नई सुपर किंग जैसे ऐसे एक अच्छा खासा टीम। और ख़ास तौर पे देखें तो टॉस भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और वो अमूमन देखें तो चेस करने को जाते हैं इस पिच पे, अगर ड्यू थोड़ा बहुत फैक्टर बने तो। वरना लखनऊ के पिच पे चेस करना भी मुश्किल होता है, और पहले स्कोर करना भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है अगर पावर प्ले में अच्छा खासा रन आपके बल्ले से ना आए। तो वहीं पे शुरुआत में अच्छा खासा शुरुआत देने की कोशिश की थी चेन्नई सुपर किंग्स में से। अगर देखें तो एक ही बदलाव था, मोइन अली के 2 बदलाव थे। मोइन अली के जगह पे आए थे, मोइन अली आए थे डेरिल मिचेल के जगह पे, जो लाजमी था ये चेंजेस होना। और वही दीपक चहर आए थे शार्दुल ठाकुर के जगह पे। और वही दूसरे तरफ देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स में एक ही बदलाव, शमार जोसेफ के जगह में मैट हेनरी, जो एक अच्छा खासा तेज तर्रार गेंदबाज, जो अच्छा खासा लय में भी गेंदबाजी डालते हैं, और वही लेंथ और वही बाउंस भी है, और इस पिच में, इस मैदान में अच्छा खासा कोशिश कर सकते हैं। और मुझे लग रहा था कि शायद शामर जोसेफ को लगातार 2 मुकाबले देना चाहिए था इस मुकाबले में भी, लेकिन वही लखनऊ सुपर जायंट्स ने वो नहीं किया और मैट हेनरी के साथ गए। लेकिन वहीं पे देखें तो शुरुआत में ही सचिन रविंद्र का विकेट झटकाया। अगर देखें तो जो झटका मिला सचिन रविंद्र इस साल, जो शुरुआत दिया था पहले 1-2 मैचेस 3 मैचेस में, उसके बाद तो उस लय में दिखे नहीं। और वही पूरी तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को थोड़ी बहुत खटक रही है, क्योंकि अब मोहसिन खान की जो गेंदबाजी थी, ज़बरदस्त गेंदबाजी। और देखें तो पहले ही गेंद पे बोल्ड कर दिया था, और वही मुश्किलात में था। क्या ज़बरदस्त यॉर्कर की लेंथ, थोड़ी बहुत फुल लेंथ डिलीवरी की थी, वहाँ पे लाइन को मिस कर गए, गलत लाइन में खेलने गए थे। ऐसा लगा कि शायद वो थोड़े बहुत गिरने के बाद बाहर वाली लेंथ के लिए खेल रहे थे, लेकिन वही पोजीशन अंदर आया और सीधा जाके विकेट पे जा टकराया। 0 पे चलते बने ऋतुराज गायकवाड़ तीसरे नंबर पे आए। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान ने भी अच्छा खासा थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की थी। उतना तेज तर्रार आक्रामक रवैया अपना नहीं थे पावर प्ले में। अगर आप देखें तो यश ठाकुर से भी गेंदबाजी करवाए, मैट हेनरी से शुरुआत कराया मोहसिन खान की वो विकेट। बाकी गेंदबाजी में अगर आप देखें तो अच्छा खासा गेंदबाजी बीच में किए, जो मिश्रण किया कुणाल पांड्या और रवि बिश्नोई, हालांकि महंगे साबित रहे, लेकिन फिर भी स्टोनिस ने भी आज 2 ओवर डाले थे। और विकेट्स जो पावर प्ले में हालांकि 51 रन बनाए थे, 2 विकेट गए थे। ऋतुराज गायकवाड़ का भी विकेट गया था। क्या जबरदस्त फुल लेंथ डिलीवरी वहां पे यश ठाकुर ने उनको चलता किया, जबरदस्त कैच। हालांकि 17 रन बनाए, लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा आए चौथे नंबर पे, और वहां पे चाहिए था पार्टनरशिप, थोड़ी बहुत रन गति को बढ़ाने की थी कि कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पे असमर्थ रहे, क्योंकि कुणाल पांड्या ने फिर से एक और बार स्पिन गेंदबाज, लेफ्ट आर्म स्पिनर रहाणे को चलता किया। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी के लिए खेल रहे थे, पुल खेलने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे फंस गए और वहां पे बोल्ड हो गए। बनना अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहे थे, 36 रन बना चुके थे, छक्का भी जरा था जबरदस्त अंदाज से। हालांकि 24 गेंदों में पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश थी, लेकिन पार्टनरशिप वो पनप नहीं पाए जितना पार्टनरशिप होने चाहिए था। चेन्नई सुपर किंग्स का जो बैटिंग डेप्थ था, क्योंकि बाद में समीर रिजवी को भी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए, क्योंकि चौथे नंबर पे जो रविंद्र जडेजा को भेजा, अच्छा खासा मूव था, अक्षत के पारी खेला। और खासतौर पे विकेट शिवम दुबे 5वें नंबर पे आया, वो विकेट खास नहीं कर पाए। स्टोइनिस ने शॉर्ट ऑफ लेंथ स्लोअर डिलीवरी की थी, वहाँ पे फंस गए। 3 रन बनाए। फिर समीर रिजवी थोड़ा बहुत नथिंग शॉट खेल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे पार्टनरशिप करने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे आकर आप जोरदार प्रहार करने को देख रहे थे, वहाँ पे चाहिए था पार्टनरशिप्स। तो वो मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। समीर रिजवी भी 1 ही रन बनाकर आउट हो गया, और मोइन अली आए वहीं पे। अगर जब देखें तो मोइन अली लगभग 7वें नंबर पे आए, और वहाँ पे मोइन अली ने आकर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप करने की कोशिश की, कि मिडिल ओवर्स में सिर्फ 9 ओवर्स में, जो 7 से लेकर 15वें ओवर तक सिर्फ 54 गेंदों में 54 रन आए, और वहाँ पे विकेट्स एक के बाद एक विकेट गिरते गए, और वहीं पे मुकाबला लगभग बेंच फंस गया था, क्योंकि कुणाल पांड्या भी अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे थे। फिर आखिरी 5 ओवर में थोड़ा बहुत लय प्राप्त किया, क्योंकि 15 ओवर में सिर्फ 105 रन पे 5 विकेट गंवा चुके थे, और जिसमें साझेदारी निभा रहे थे अर्शदीप का पार्टनरशिप मोइन अली और वही रविंद्र जडेजा का, वो पार्टनरशिप बहुत ही अहम था। और वहाँ पे 1 ओवर में
बिश्नोई के ओवर में जो 3 छक्के जड़े उसने थोड़ा बहुत मोमेंटम को शिफ्ट करवाया था, फिर उनका विकेट गिरा, उनको चलता किया। वही अगर आप देखें तो बिश्नोई ने ही 20 गेंदों में 30 रन की पारी, जो अच्छा खासा महत्वपूर्ण ये पारी थी। जो साझेदारी था वो साझेदारी अगर नहीं पनपती तो शायद ये मुकाबले में भी और भी बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके होते। और आखिर में ऐसा था क्योंकि बल्लेबाजी करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था, वो विकेट्स एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता। बाकी आए थे धोनी, 13 गेंद शेष रहते और वहाँ पे मुकाबला आते ही अलग ही रवैया अपनाए। 9 गेंदों में 28 रन, मोहसिन खान को क्या ज़बरदस्त चौका लगाया, और वही उसके बाद छक्का जो लगाया, वो शॉट पीछे जो स्कूप करके दिया था, वो शॉट शायद ही देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से। जो केमियो ये पारी में कहूँगा अंधाधुन पारी था। 9 गेंदों में 28 रन, जहाँ पे 2 छक्के भी लगाए, 3 चौके भी लगाए, डबल्स भी भागे, तो ज़बरदस्त आखिर में जाते जाते 20 ओवर में 176 रन बनाए। आखिरी 5 में जो 71 रन, वो 71 रन बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे चेस करना मुश्किल होगा और 176 रन विशाल सा 177 रन का लक्ष्य बहुत ही विशाल सा लक्ष्य होगा, क्योंकि अर्शदीप पारी, रविंद्र जडेजा का ये जुझारूपन पारी आखिर तक चेन्नई को वो मुकाम तक पहुंचा गए थे। 40 गेंद में 57 रन की नाबाद पारी, 1 छक्के 5 चौकों की मदद से अच्छा खासा बिल्डअप कर रहे थे पार्टनरशिप्स को भी। लेकिन गेंदबाजी में 2 ओवर स्टोइनिस ने डाला 7 रन, 1 विकेट, अच्छा किफायती स्पेल है। और बाकी मैं कहूँगा कुणाल पांड्या 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट। बाकी गेंदबाज उतने खास किए नहीं। मोहसिन खान हालांकि आखिर में रन्स पर है, लेकिन अच्छा खासा उनका भी स्पेल रहा था। मैट हेनरी हालांकि पहले मुकाबले खेलते हुए थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहा था। बाकी यश ठाकुर महंगे रहे, रवि बिश्नोई भी महंगे रहे। रवि बिश्नोई भले ही विकेट चटका, यश ठाकुर ने विकेट चटका, लेकिन महंगे। रवि बिश्नोई हाल ही में फिलहाल कुछ मुकाबले में उतना खास इस सीजन उस लय में नहीं दिखे, अमूमन जो इस लय में होते हैं। लेकिन बाकी में जो था वो देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स का चेस था 177 रन का, और ऐसा चाहिए था कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास गेंदबाज थे मुस्तफिजुर, मतीशा पथिराना, दीपक चहर आज खेल रहे थे, वही तुषार देशपांडे स्पिनर्स भी थे। अच्छा खासा विकल्प था, लेकिन उस विकल्प को यूज़ करने की चाहते पावर प्ले में विकेट छटकाने तो था, लेकिन पावर प्ले में धैर्य दिखाया क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने। वही पूरी तरीके से शुरुआत की, और केएल राहुल आज अलग ही कप्तानी पारी खेलने के फिराक में थे। पिछले 2 मुकाबले में अच्छा खासा स्टार्ट लिया था, लेकिन 30-39 रन ऐसे करके आउट हो जाते थे। तो यहाँ पे था कि ऐसा मौका था कि चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, उनके गेंदबाजों के सामने एक अच्छा खासा प्रदर्शन करे, जिस प्रदर्शन के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स वापसी कर पाए। और आज वो दिन था, और केएल राहुल जबरदस्त चले में दिखे, और आज थोड़ा बहुत तेजी से भाग रहे थे। क्विंटन डिकॉक दूसरी एंड से एंकरिंग रोल प्ले कर रहे थे, आज अलग ही अंदाज में थे, और विकेट्स गंवाए नहीं पावर प्ले में। हालांकि पावर प्ले में देखे तो 54 रन के करीब बनाए, जहाँ पे चेन्नई का भी लगभग वैसा ही था, 50-51 रन, लेकिन वहाँ पे विकेट नहीं कर पाया। पावर प्ले में विकेट नहीं गिरने के बाद ऐसा लगा शायद स्पिनर्स आने के बाद थोड़े बहुत फंस सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जडेजा को भी रन 7-8-9 रन के करीब लिए। फिर मोइन अली को एक ओवर बीच में करवाया, जहाँ पे थोड़ा बहुत मौका भी बना था। एक बार देखे तो क्विंटन डिकॉक का भी कैच तो उठा था, पार्टनरशिप बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगा था, जहाँ पे ख़ासतौर पे देखें तो शॉर्ट थर्ड मैन के हाथों से कैच छूट गया। थोड़ा बहुत आसानी सा कैच था, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उतना नहीं होने के कारण थोड़ा बहुत वहाँ पे चटक गया, वरना वो कैच अगर पकड़ते तो शायद थोड़ा बहुत मोमेंटम को शिफ्ट कर सकते थे उस वक्त। मिडिल ओवर्स में भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की, करीबन 80 रन के करीब जोड़े, और जहां पे पूरी तरीके से मुकाबले को अपनी तरफ किया। और वहां पे 115 ओवर तक 134 पे सिर्फ एक ही विकेट गंवाए थे, वो भी 15वें ओवर के आखिरी गेंद पे, क्योंकि मुस्तफिजुर भी आज उतने टच में लगे नहीं, अच्छा खासा उनका यॉर्कर बैठा नहीं, वेरिएशंस उतना खास लगा नहीं। और दूसरे इनिंग्स में पावर प्ले के बाद ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजी थोड़े बहुत और आसान होता जा रहा था। शायद ड्यूक थोड़ा बहुत गिरा भी है, तो उतना खास पहला जो इनिंग्स में थोड़ा बहुत दिक्कत वाले था, उतना दिक्कत का नहीं था, लेकिन फिर भी देखे तो दूसरे इनिंग्स में थोड़ा और बहुत अच्छा खासा धैर्य दिखाया, और वहाँ पे बल्लेबाजी आसान करते गए दोनों ही बल्लेबाज। दोनों के बीच अच्छा खासा पार्टनरशिप, 134 रन का ये लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ये दूसरा सबसे बड़ा शतकीय पार्टनरशिप जो इस मुकाबले को आखिर में मैच लेकर गए, क्योंकि वहाँ पे था विकेट्स बहुत था और रन्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था, और वहाँ पे मुकाबला था कि ये विकेट्स लेना था। और वहाँ पे मोइन अली को एक ही ओवर दिया, 5 रन, मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। वहाँ पे एक आध ओवर और करवा सकते थे। जडेजा ने 3 ओवर के 32 रन दिए। बाकी 23 गेंद में मतीशा पथिराना हालांकि एक विकेट चटका है, एक कैच लिया था। केएल राहुल का 82 रन बनाए। केएल राहुल बाद में वहाँ पे मैच लगभग ख़त्म ही था, क्योंकि जब केएल राहुल का विकेट गिरा तब तक लगभग सिर्फ 17 गेंदों में 15-16 रन के करीब चाहिए, तो वहाँ से मुकाबला हारना बहुत ही मुश्किल था। और वहाँ पे क्या पॉइंट में ज़बरदस्त कैच, एक हाथ से जो छलांग मारी, ज़बरदस्त वो कैच, ब्रिलियंट कैच
और 82 रन की पारी 53 गेंदों में 3 छक्के 9 चौकों की मदद से डिकॉक ने भी वो कारनामा करके दिया। 54 रन बनाई अर्शदीप की पारी 43 गेंदों में। हालांकि आज थोड़े बहुत धीमे चले लेकिन उनके साथ निभाया। केएल राहुल का विकेट दूसरे एंड से नहीं दिया और वहाँ पे मैच को निकाल कर ले गया। आखिर में पूरन आए थे और जो स्टोनिस आए थे, पूरन ने भी 12 गेंदों में 23 रन की पारी। आखिर में 4 चौका लगाकर मैच जीता और 1 ओवर शेष रहते मुकाबला जीता। 19 ओवर में 177 रन चेस करके 180 रन बनाए, 2 विकेट सिर्फ गए। 8 विकेट से मुकाबला जीता और लगभग एक तरफा सा मुकाबला कर ही दिया था। पावर प्ले के बाद 8-9 ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद लखनऊ सुपर जायंट्स हालांकि तेवर दिखा रहे थे और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मुकाबला जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये जीत भी हासिल किया। बाकी गेंदबाजी उतना खास शुरुआत दीपक चौहान ने भी को किया था लेकिन पावर प्ले में उतना खास गेंदबाजी नहीं कर पाया। तुषार देशपांडे आज वो टच में लगे नहीं। बाकी गेंदबाज थे, इस गेंदबाजों जो उम्मीदें थी मनीषा पथिराना से भी थोड़ा बहुत एक आध विकेट चटकाते, मुस्तफिजुर से भी 1 विकेट चटका लेकिन महंगे रहे। तो कुल मिलाकर यही रहा कि कोई भी टीम किसी को हरा सकती है और ये ज़बरदस्त जीत है लखनऊ सुपर जायंट्स का। और कप्तान ने जो कप्तानी पारी के लिए इसको दाद देना पड़ेगा इस अहम मुकाबले में। और अभी फिलहाल 8 अंक का 7 मैच में 4 जीत 3 हार चेन्नई का भी, लेकिन रॉन्डेड का फासला है अभी 5वें पायदान पे ही लखनऊ सुपर जायंट्स। और अभी आने वाले मुकाबले और भी ज़बरदस्त रहेंगे क्योंकि लखनऊ का भी अगला ही मुकाबला चेन्नई के खिलाफ है और चेन्नई के मुकाबला भी लखनऊ के खिलाफ को वो कहाँ होगा, वो होगा चेन्नई में। तो वहाँ पे क्या रिवेंज लेने को देखेंगे क्योंकि दोनों 1-1 के बराबरी पे थे जब भी आमना सामना कर रहे थे। आज लखनऊ ने बाजी मार दिया अपने घर में और ज़बरदस्त गजब अंदाज से हराए। और अजब गजब अगर देखें तो ये आईपीएल जो बताया जा रहा है वो सच में अजब ही तरीके से मुकाबले चल रहे हैं। तो बाकी अभी भी मैचेस बहुत सारे पड़े हैं और अभी उलटफेर होने को है बहुत सारे मैचेस। और यहाँ से कौन आगे बढ़ता है और यहाँ से कौन किसको पछाड़ते हैं ये देखने लायक बात होगा। मुकाबला ज़बरदस्त रहा और ख़ास तौर पे देखें तो आज जो टक्कर देखने को मिला वो टक्कर ज़बरदस्त रहा। लखनऊ का जो इंटेंट दिखा वो भी ज़बरदस्त अंदाज में, और जो चेन्नई सुपर किंग्स हारा जो मिडिल ओवर्स में अगर वहाँ पे अच्छा खासा पार्टनरशिप होता, विकेट से एक के बाद एक नहीं गिरता तो शायद वो कवर अप कर जाते और 190-95 तक भी पहुँच सकते थे। लेकिन मुकाबला ज़बरदस्त तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने हक में किया और ज़बरदस्त जीत, 2 अंक भी अर्जित किए और अभी मुकाबला और भी तगड़ा हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।